हेलो स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू फिट एंड फाइन। तो आज हम नीट की फिजिक्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो फिजिक्स में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हमको सॉल्व करना होगा, वो डिस्कशन हम करेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन है सारा मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा। आज क्या जस्ट डिस्कस करेंगे कैसे कौन सा फॉर्मूला होगा और उसका आंसर क्या होगा। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए 100 टर्म closely one circular coil of radius 5 cm has a magnetic field of 3.14 into 10 inverse 3 Tesla at this center. The current flowing through the coil and the magnetic of the magnetic moment of the coil are respectively. तो हम क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट और करंट फ्लोइंग थ्रू द मैग्नेटिक। ठीक है, तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड टर्म दिया है, जैसे कि देखो इसमें क्या है, जस्ट 1 मिनट। तो इसमें हो गया है n दिया है, n इक्वल टू 100 टर्म क्लोज टू 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ओके 3.14 इनटू 10 इनवर्स 3। उसके बाद करंट फ्लोइंग उन्होंने पूछा है। तो फॉर्मूला क्या है, b का फॉर्मूला क्या है, ओके। तो इसमें b का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट n I by ओके 2r, ये होगा फॉर्मूला। तो एक यहाँ से हम करंट मिलेगा, ठीक है, इस फॉर्मूला से हम करंट यहाँ से मिलेगा क्या 2.5 मिलेगा, करंट मिलेगा 2.5, अगर 2.5 एम्पियर। उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू एन आई ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू एन आई ए। एन क्या है, एन हो गया टर्म, कितना टर्म 100 टर्म, आई करंट निकल गया 2.5, ए होगा एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू दे ऑलरेडी गिवन, तो पाई आर स्क्वायर एरिया निकल जाएगा। तो यहां से हमको मोमेंट मिलेगा, ओके। तो मोमेंट कितना मिलेगा, यहाँ पे हमको मोमेंट मिलेगा 2a m स्क्वायर, ओके। इतना हमके 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर हमको मोमेंट मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में हमको मैच करना पड़ेगा। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो E इक्वल टू एस बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एस न्यू मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और प्लांक कांस्टेंट। तो इसमें हो गया एनर्जी ऑफ फोटॉन, ओके। तो ए आएगा नंबर 4 ए। तो डिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस किसमें आता है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट बी में आएगा 3, ओके। नेक्स्ट क्या है, लैम्डा इक्वल टू s by p, lambda equal to wavelength, s equal to Planck constant, p equal to photon, okay। moment, तो इसमें आएगा d probably wavelength आएगा 1, c equal to 1। so and d जो बचा हुआ है वो किसमें जाएगा, नंबर 2 में जाएगा, ओके। तो d क्या होगा, नंबर 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट I in the circuit short given below। तो सर्किट दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है करंट फ्लो द सर्किट, करंट फ्लो द सर्किट। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें क्या है, जो सर्किट दिया हुआ है तो इसमें डायोड लगा हुआ है, ओके। तो डायोड में क्या है, जो पहला इसमें क्या है, वोल्ट से है, वोल्ट है 10 वोल्ट। तो पहला जो डायोड है 4 ओम, इसमें क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें करंट पास होगा, ओके। और नेक्स्ट क्या है, रिवर्स बायस है, तो इसमें करंट पास नहीं होगा। थर्ड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें भी करंट पास होगा। और फोर्थ क्या है, रिवर्स बायस, इसमें करंट पास नहीं होगा। तो इसमें दो रेजिस्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है, तो दोनों किसमें कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 4 * 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2। तो इसमें आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है, ओके। तो हमको करंट चाहिए, तो करंट इक्वल टू कितना है, वोल्टेज 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 8 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 ऊपर आएगा 8 नीचे जाएगा, ओके। एक करंट आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन बीकॉम इज टेकन एज यूनिटी। मींस स्पीड ऑफ लाइट कितना है, उन्होंने दिया है स्पीड ऑफ लाइट so speed of light कितना है, c equal to unity means 1। okay, next they given the light takes 6 minute 40 second। okay, so टाइम कितना है, इसमें टाइम है 6 मिनट और 40 सेकंड means 400 सेकंड 400 सेकंड। and they ask the distance r from the sun distance। okay, तो r and sun का distance कितना है, इसका ट्रैवल करेगा उतना ही होगा डिस्टेंस। तो d equal to आपको पता है तो स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड t है, t कितना सॉरी c है, c कितना है 1 है इनटू टाइम कितना है 400। तो कितना आ रहा है 400 डिस्टेंस आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है द फ्लोइंग प्लॉट शो variation of velocity with time t of a ball throw vertically upward। एक बॉल है उसको हमको थ्रो करना है वर्टिकली अपवर्ड। तो कोई बॉल अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होगा तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा g। और g क्या है, g एक्चुअली कांस्टेंट है। ओके, तो इसमें जो वेलोसिटी होगा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो कैसे होगा, लीनियरली होगा क्योंकि g क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी ज्यादा करेक्ट है क्योंकि पहले क्या है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा तो फास्ट पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। क्योंकि हम जब इसको थ्रो करेंगे तो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे, ठीक है, जो भी होगा पॉजिटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, जब हम थ्रो करेंगे जी उस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, जैसे ऊपर जाएगा बॉल तो वेलोसिटी कम होता जाएगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होते से 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर वेलोसिटी धीरे-धीरे इंक्रीज होगा। ओके, तो जो नीचे गिर रहा है उसको हम मानते हैं कि नेगेटिव है। तो इसलिए फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी से और धीरे-धीरे कितना हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव नीचे जब आ रहा है बॉल वो नेगेटिव हम डायरेक्शन मानते हैं तो क्या नीचे की तरफ उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी है। तो क्या है, इन वर्नियर कैलिपर्स 20 VSD coincide with 16 MSD is division of length 1 mm। the least count of the vernier caliper is। तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालने को बोला है। तो लिस्ट काउंट क्या है, फॉर्मूला इक्वल टू 1 MSD minus 1 VSD। ओके, तो इसमें VSD हमको निकालना है पहले। तो VSD कितना आएगा, VSD इक्वल टू MSD 16 MSD, तो 16 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो कितना आ रहा है, 16 बाय 20 करेंगे तो 0.8 आएगा। ओके, 0.8 आएगा तो हमको यहां पे 0.8 पुट करना है, 0.8। ओके, आगे क्या है, इज डिवीजन ऑफ द लेंथ 1 मिलीमीटर। सो हियर वी पुट द 1 देन 1 minus 0.8 इक्वल टू 0.2 किसमें आएगा, मिलीमीटर में आएगा, लेकिन ऑप्शन किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 0.02 सेंटीमीटर में आएगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एन एसी सर्किट कंटेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, a capacitor of 0.1 μF and an inductor of 1 mA is connected in series. The resonant frequency of the circuit is approximately। resonant frequency उन्होंने कहा है कि resonant frequency कितना होगा। तो पहले हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। ओके, सर्किट डायग्राम पहले देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम कैसे होगा, सर्किट डायग्राम ऐसे होगा, कैपेसिटर लगेगा, उसके बाद क्या इंडक्टर लगेगा, ये होगा इसका सर्किट डायग्राम। ओके, तो करंट यहां से जाएगा। तो उन्होंने दिया है कितना है कैपेसिटर का, कैपेसिटी दिया है 0.1 माइक्रोफैराड और इंडक्टेंस 1 एमएस। तो हमको निकालना है क्या निकालना है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हमको पता है F0 = 1/2 पाई
स्क्वायर रूट एल सी। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। ओके, अगर वैल्यू और सी हम एल और सी का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो एफ नॉट हमको मिल जाएगा। तो एफ नॉट कितना मिलेगा? एफ नॉट मिलेगा 15.9 किलोवाट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 7 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 आएगा 7। और क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो द फिगर गिवन बिलो शो a long straight solid wire of circular cross section of radius a carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across in cross section. The plot which correctly represent the variation of magnetic field B with distance. Okay, तो इसमें वेरिएशन दिया है तो हमको पहले एक पता करना है कि एक सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर कैसा होगा? सिलेंडर मान लिया सिलेंडर ऐसा होगा। तो इसमें करंट कैसा हुआ है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। ओके, तो हमको पता है एक आउट क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का तो इस सेटअप में है तो एक क्या होगा? रेडियस होगा। रेडियस मान लिया ए। तो हमको पता है किसी भी सिलेंडर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है? यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर सिलेंडर से ऊपर की तरफ जितना भी बढ़ेगा तो क्या इनसाइड द सिलेंडर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो कैसे इंक्रीज होगा? लीनियरली इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे? पैराबोलिकली डिक्रीज होगा। ओके, तो पैराबोलिकली कैसे डिक्रीज होगा? पैराबोलिकली ऐसे डिक्रीज होगा। तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के साथ ट्रैवल। तो फास्ट क्या होगा? फास्ट टाइम के रेडियस जितना जाएगा, ठीक है, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं जब भी इसका सर्कमफरेंस में जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पैराबोलिकली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्वेश्चन नंबर 9 है a uniform metallic wire having resistance 4 ohm is bent to form a square loop ABCD। मतलब एक वायर है उसको बेंड क्या है? तो ABCD एक इसका शेप ये है। मतलब जो भी वायर है वो क्या है? ऐसा बेंड हुआ है स्क्वायर शेप जैसा। तो इसका मतलब सबका लेंथ क्या होगा? सेम होगा। एक्चुअली एक कैसा होगा? सबका लेंथ सेम होगा तो उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी रेजिस्टेंस होगा। ओके, इधर पे रेजिस्टेंस आएगा, इधर पे रेजिस्टेंस आएगा, इधर पे रेजिस्टेंस कैसे आएगा? 1 ओम, क्योंकि 4 ओम है टोटल तो 4 साइड हो गया तो 1 ओम करके डिवाइडेड होगा तो 1 ओम सबका हो जाएगा। ओके, 1 ओम, ये 1 ओम आएगा, ये 1 ओम आएगा। नेक्स्ट क्या है? हमको निकालना है करंट कितना है। तो इसमें देखो ए जो बन रहा है ए एक्चुअली व्हाट इज 20 बन रहा है। व्हाट इज 20 हमको पता है ए होगा व्हाट इज 20 व्हाट इज 20। उसके बाद क्या है? हमको पता है व्हाट इज 20 ऐसा होता है, ऐसा डायग्राम है। ओके, हम मान लिया कि इसमें ए बी सी डी मान लिया तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा ऐसा। तो करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। मतलब ए वाला रेजिस्टर और ए वाला रेजिस्टर क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन होगा। ए और ए सीरीज कनेक्शन होगा। इसका मतलब ए इधर मतलब ए और एस क्या है? सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन होगा तो ए दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R कितना आ रहा है? R 1 + 1 कितना है? अगर इसको हम निकाले 1 से 1 मिनट I = 1 + 1 2 आएगा। ये दोनों क्या है? सीरीज कनेक्शन है तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2 आएगा। और दोनों कैसे कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आएगा? पैरेलल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2 × 2 / 2 + 2।
कितना आ रहा है 2 + 2 1 आ रहा है। ओके, तो हम करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है I = V/R। V कितना है इसमें 2 वोल्ट और R कितना है 1, इसका मतलब 2 एम्पीयर होगा इसका आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, एन unknown nucleus has a nuclear density of at mass number A is approximately what? तो इसको कैसे करेंगे? तो मास नंबर हमको निकालना है एक्चुअली निकालना है मास नंबर क्या होगा A। ओके, मास नंबर होगा A इक्वल टू जो अननोन मास है 19.926 into 10⁻27 divided by ideal mass of the nucleus proton। ओके, आइडियल मास कितना 1.67 into 10⁻27। ओके, तो इसको अगर कैलकुलेशन करें तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा कितना 12। ओके, अप्रोक्सीमेटली 12 आएगा। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 cm and 3 cm with a small part is moving out of region of the uniform magnetic field of the magnetic 0.3 Tesla directed normal to the plane of the loop. The EMF developed across the cart if the velocity of the loop is 2 cm/second in a direction normal to the तो देखते क्वेश्चन तो क्या होगा एक्चुअली। तो क्वेश्चन ऐसा होगा, जो वायर है रेक्टेंगुलर वायर लूप है। कैसे है रेक्टेंगुलर वायर लूप? ऐसा है रेक्टेंगुलर वायर लूप। तो इधर होगा 8 सेंटीमीटर और इधर होगा 3 सेंटीमीटर। जो वेलोसिटी किसकी तरह हुआ है? तो वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी ऑफ द लूप 2 सेंटीमीटर इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर। ओके, टोटल साइड क्या है? टोटल साइड का नॉर्मल वेलोसिटी होगा, मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी होगा। ओके, तो वेलोसिटी कितना है 2 cm/s। तो हमको निकालना है क्या EMF। ओके, EMF हमको निकालना है। तो EMF निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेंटीमीटर वेलोसिटी। ओके, तो EMF निकालने का फॉर्मूला है B इनटू साइड परपेंडिकुलर साइड वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर साइड कितना होगा इसमें विथ है। ओके, परपेंडिकुलर साइड एंड वेलोसिटी। ओके, तो बीटा कितना है 0.3 टेस्ला, विथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो कितना का 0.03 आएगा मीटर में, और इनटू वेलोसिटी कितना है 0.02 मीटर पर सेकंड है। अगर इसको कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा? कैलकुलेशन करने के बाद 1.8 into 10⁻4 वोल्ट आएगा। ओके, ये आएगा EMF। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक galvanometer of resistance 100 ohm, okay, gives full scale deflection for a current of 1 milliampere. It is converted into an ammeter lens. The shunt required, shunt resistance कितना होगा? तो हमको पता है shunt resistance निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो galvanometer resistance होता है, okay, resistance of galvanometer into galvanometer current divided by ammeter current minus galvanometer current। ओके, तो रेजिस्टेंस कितना है 100, उसके बाद IC कितना है, मतलब करंट 1 मिलीएम्पियर, तो 1 × 10⁻³ आएगा डिवाइडेड बाय I कितना है 10 एम्पियर है। ओके, एमीटर करंट माइनस 1 × 10⁻³ अगर एक कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है रिजल्ट? कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 0.01। ओके, तो 0.01 होगा इसका करेक्ट आंसर 0.01। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या होगा? इन Young double slit experiment using monochromatic light of the wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k into the intensity of the light at a point where the path difference is λ/3। ओके, एक क्वेश्चन हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको? एक्चुअली निकालना है इंटेंसिटी। ओके, तो इंटेंसिटी कैसे निकालें? तो पहले हमको निकालना पड़ेगा फाई
फेज डिफरेंस तो फेज डिफरेंस जो भी होता है फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है phi इक्वल टू 2 पाई लैम्डा डिफरेंस लैम्डा phi इक्वल टू 2 पाई लैम्डा डिवाइडेड डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस ओके पाथ डिफरेंस एक्चुअली हम लिखते हैं पाई का पाथ डिफरेंस dx पाथ डिफरेंस तो 2 पाई होगा 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस कितना है पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होगा तो इंटेंसिटी कितना है k है तो लैम्डा कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2 पाई आएगा हमारा फेज ओके फास्ट के लिए तो इंटेंसिटी क्या है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है 4 I नॉट cos स्क्वायर मतलब पाई बाय 2 ओके तो फाई कितना है 2 पाई बाय 2 कितना है 2 पाई बाय 2 मतलब 2 कैंसिल होगा सिर्फ पाई आएगा तो cos पाई cos 180 डिग्री -1 होता है तो उसके ऊपर इसका लगेगा -1 ऊपर इसका मतलब 1 आएगा तो इंटेंसिटी कितना आ रहा है इंटेंसिटी आ रहा है 4 I नॉट ओके तो I नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है I बाय 4 I नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है I नॉट इक्वल टू I बाय 4 तो इंटेंसिटी मतलब क्या है k यूनिट ओके तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं k डिवाइडेड बाय 4 ओके तो फास्ट हो गया सेकंड कितना है अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा तो उसमें इंटेंसिटी कितना होगा ओके तो फिर इसको देखते हैं अगर पाथ डिफरेंस क्या है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा फेज डिफरेंस फार्मूला क्या है फेज डिफरेंस फार्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 3 तो लैम्डा कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2 पाई बाय 3 आएगा फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी कितना आएगा इंटेंसिटी आएगा 4 I नॉट cos स्क्वायर पाई बाय 2 तो इसमें पाई कितना है 2 पाई बाय 3 तो 2 कैंसिल होगा तो पाई बाय 3 आएगा पाई बाय 3 मींस 60 डिग्री cos 60 डिग्री 1 बाय 2 होता है तो इसके ऊपर इसका होगा तो कितना आएगा 1 बाय 4 आएगा तो 4 इक्वल 4 और I नॉट इक्वल टू कितना है I नॉट इक्वल टू k बाय 4 और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है 4 इसका 1 बाय 4 आ रहा है सॉरी इसका वैल्यू आ रहा है 1 बाय 4 तो 4 कैंसिल होगा तो कितना आएगा इंटेंसिटी आएगा k बाय 4 अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है तो इंटेंसिटी कितना आएगा k बाय 4 ओके तो k बाय 4 कहां है k बाय 4 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 30 ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 40 तो 14 देखो 14 में क्या है the magnitude and the direction of the acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular force 8 न्यूटन and 6 न्यूटन act in at distance ओके तो एक बॉडी है मान लिया कि एक बॉडी है तो इसमें दो फोर्स लग रहा है कैसे परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री तो 8 न्यूटन फोर्स मान लिया कि 8 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स किधर लग रहा है 90 डिग्री 6 न्यूटन इधर भी लग सकते हैं ओके तो दोनों फोर्स का क्या है आपको निकालना है एक्सेलरेशन का मतलब क्या है हमको पता है फार्मूला इक्वल टू F इक्वल टू m ओके m तो F क्या है फोर्स है ओके F इक्वल टू m F क्या है फोर्स है तो फोर्स दो फोर्स है तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स का इधर जाएगा ओके रिजल्टेंट फोर्स होगा तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फार्मूला क्या है क्योंकि दोनों 90 डिग्री में है इसका मतलब इसका रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 8 स्क्वायर प्लस 6 इसका मतलब क्या है 64 प्लस 36 तो 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय कितना 10 तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है 10 आ रहा है तो 10 मास कितना है 5 a कितना है आपको निकालना है a तो a कितना आएगा 2 आएगा ओके तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन ओके तो इसमें क्या है 2 2 2 है इस a तो होगा एक ऑप्शन को एलिमिनेट हो गया तो नेक्स्ट क्या निकालना है हमको डायरेक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू maybe 8 ओके ए डायरेक्शन निकालना है मान लीजिए अल्फा तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है अल्फा हमको पता है तो tan इनवर्स अल्फा आएगा tan इनवर्स इसमें क्या आएगा 6 डिवाइडेड 8 ओके तो कितना आएगा tan इनवर्स 3/4 तो tan इनवर्स 3/4 ये आ रहा है क्वेश्चन ओके सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट 14 तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 15
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 ओके। तो 5 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C1 C2 C3 क्या है, चारों सेम है, C1 C2 C3 C4 चार सेम है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 माइक्रोफैरड एंड C5 2.5 माइक्रोफैरड ओके। दिस इज द C5 C5। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेगुलेटरी 50 वोल्ट ओके। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑफ द इस कैपेसिटर ओके। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज, तो चारों क्या है सीरीज में कनेक्शन है। देखो इधर से आपका करंट जाएगा, करंट यहां पे डिवाइडेड होगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो एक करंट जो जा रहा है चारों में सेम करंट जा रहा है, मतलब सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन होगा तो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CD इक्वल टू कितना आएगा 1/10 प्लस 1/C dash equal to 1/10 plus 1/10 plus 1/10 plus 1/10 ये निकल रहा है 1/10 plus 1/10 plus 1/10 plus 1/10 ओके। तो हमको सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा 2.5 आएगा ओके। 2.5 कितना आएगा, C का वैल्यू आएगा 2.5, तो 2.5 आ रहा है ये चार जो सीरीज कनेक्शन है इसका। तो हमको ये क्या है सीरीज कनेक्शन का, तो कैसा होगा डायग्राम होगा ऐसा, डायग्राम आएगा ऐसा, ऐसा डायग्राम आएगा, तो इसमें आएगा C डैश और C दोनों कैसा कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन होगा तो दोनों ऐड होगा, तो इसमें क्या है 2.5 और C5 में कितना है, C5 में है 2.5, टोटल कितना आएगा 5 माइक्रोफैरड। ये आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8, तो 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, तो ये तो एलिमेंट हो गया ओके। तो नेक्स्ट क्या है चार्ज ऑफ इस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में चार्ज कितना है वो हमको निकालना है। तो इस कैपेसिटर में चार्ज, तो हमको पहले देखते हैं सीरीज कनेक्शन में चार्ज से 3 से, तो पहले हमको निकालना है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज मान Q का टोटल चार्ज वोल्टेज कितना है 50 और कितना टोटल इक्विवेलेंट कितना है 5, इक्विवेलेंट है 5, तो टोटल चार्ज कितना आएगा 250 आएगा टोटल चार्ज 250 कूलम। तो हमको चाहिए हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज है, तो इसको तो पहले चार कैपेसिटर में हमको चाहिए, तो Q इक्वल टू कितना आएगा, वोल्टेज कितना है 50, चार कैपेसिटर में कितना आ रहा है 2.5 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कितना आएगा 125, तो 125 आ रहा है चार कैपेसिटर में, और बाकी एक कैपेसिटर में कितना आएगा वो भी 225 माइनस 125 कितना आ रहा है 125 ओके। चार्ज ऑफ 4 कैपेसिटर ओके, इसमें 4 कैपेसिटर और इसमें जस्ट कैपेसिटर 5, तो ये आ रहा है ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन पूछेंगे 5 माइक्रोफैरड 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल कैपेसिटर ओके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इन मीटर बेस एक्सपेरिमेंट ओके। अगर इसमें क्या है गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें, तो एक गैल्वेनोमीटर हो गया ओके, गैल्वेनोमीटर, और इसमें लगा हुआ है सेल। अगर ये दोनों इंटरचेंज होगा मींस गैल्वेनोमीटर इधर आएगा, अगर इंटरचेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर कहां पे होगा, गैल्वेनोमीटर इधर होगा, अगर सेल इधर होगा तब क्या होगा, अगर सेल इधर होगा है तो मतलब ये जो वायर है ये भी इधर जाएगा ओके। अगर इधर कनेक्शन हो रहा है, इधर से अगर करंट निकल रहा है, इसका मतलब इधर वोल्टेज क्या होगा ज्यादा होगा, इधर वोल्टेज कम होगा, और अगर करंट इधर से जाएगा तो इधर वोल्टेज ज्यादा होगा, इधर वोल्टेज कम होगा। इसका मतलब हम कैसे इसको यहाँ पे लगा रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, इधर डिफ्लेक्शन होगा कि इधर डिफ्लेक्शन होगा, दोनों साइड डिफ्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका इधर करंट जाएगा तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, इधर करंट जाएगा तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन हो सकता है, और जो मिडिल पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो क्या है अगर इसको चेंज करें तो क्या बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन, बैलेंस पॉइंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर करंट इधर पास हो रहा है उस हिसाब से लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या डिफ्लेक्शन हो सकता है ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 द पावर of a crane which lift a mass of
1000 kg of height of 20 मीटर in 10 सेकंड। तो हमको पावर निकालना है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, वर्क डन कितना है, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है mgh। m कितना है, m 1000 kg। ओके, g कितना है 9.8 उन्होंने दे दिया, और कितना हाइट निकालना है 20 मीटर। अगर a निकल गया, वर्क अगर या को कर देंगे डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, 10 सेकंड से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको वर्क मिल जाएगा फॉर्मूला। तो आंसर कितना आएगा 19.6 किलोवाट, 19.6 किलोवाट। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करना है हमको। क्या है यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस क्या होगा, यंग मॉडुलस होगा फोर्स लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज ऑफ लेंथ। तो इसमें होगा ए ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट क्या है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होगा -1 बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्या आएगा 3। बी होगा ऑप्शन 3। 4 होगा बार मॉडुलस, तो बार मॉडुलस क्या होगा, तो बार मॉडुलस होगा प्रेशर V डिवाइडेड बाय डेल V। ओके, बार मॉडुलस। और पॉइजन रेशियो क्या होगा डेल D, मतलब A होगा 4 और A होगा जो बचा हुआ है 1, A होगा ऑप्शन। ओके, कौन सा ऑप्शन करेंगे, A2 में A2 किधर है, A होगा 2 का, हाँ, तो ऑप्शन 4 इसका है। ओके, ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ए कॉन्वेक्स इन ए कॉन्वेक्स लेंस ए रे ऑफ लाइट emanating the object। ओके, कॉन्वेक्स मिरर पहले ड्रॉ करो, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एक कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये होगा, तो इधर अगर क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स, अगर इधर से रे आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स, ओके, तो फिर कैसे जाएगा, ए इधर जाके ऐसा होगा, ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर एक किधर आएगा, इसका इधर आएगा, ये फोकस से पास होगा, मतलब डायरेक्ट पास नहीं हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, इमर्स। ओके, अपेयर हो रहा है, अपेयर का फोकस। तो ये क्या है, फोकस टू, हमको पता है जिधर से रे आ रहा है इधर फोकस टू होता है, और ऑपोजिट साइड क्या होता है, फोकस 1 होता है। तो फोकस टू में क्या हो रहा है, अपेयर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में अपेयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फास्ट प्रिंसिपल फोकस। इसमें एक कारण होगा, क्योंकि सेकंड एक कारण होगा जब इसमें अपेयर और इसमें अगर होता तो एक कारण होगा। ओके, क्योंकि सेकंड फोकस में है, सेकंड फोकस अपेयर होकर पास हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, पास थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, मतलब डायरेक्टली सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं हो रहा है, वो अपेयर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 एक करेक्ट है। ओके, एक एनसीईआरटी बुक में एक डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20। नेक्स्ट क्या है, ए थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड वायर मास ओके, तो ए थिन वायर ऑफ लेंथ L लीनियर मास डेंसिटी M, मास डेंसिटी लेंथ कितना है L, मास डेंसिटी कितना है M, तो मास चाहिए कितना हमको, मास होगा M into L। ओके, बैंड विथ सर्कुलर रिंग, तो हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y y एक्सिस। तो y y एक्सिस क्या है, टेंजेंट है, ये सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल का टेंजेंट हो गया y y एक्सिस, तो इसके अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, अबाउट द y y एक्सिस, y y एक्सिस इक्वल टू, तो जो डायमीटर है, डायमीटर के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा प्लस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है m r स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या होगा, डायमीटर के हिसाब से m r सॉरी, ओके, सो I डायमीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन कितना होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू कितना आएगा इसमें, m r स्क्वायर बाय 2 प्लस m r स्क्वायर। ओके, तो कितना आएगा 3 m r स्क्वायर बाय 2 आएगा।
एयर का क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या है, m मास है, मास इक्वल टू ml, और r कितना है हमको पता है, r ये सर्कुलर है, और तो कितना आएगा इसमें 2 pi r डिवाइडेड इक्वल टू l, तो r का वैल्यू आएगा l by 2 pi। ओके, तो वैल्यू जब पुट कर देंगे तो कितना आएगा 3, m का वैल्यू m l, और इसके ऊपर r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर 2 to the 4 pi स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 3ml क्यूब डिवाइडेड 4 pi स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कितना है 3ml क्यूब डिवाइडेड 4, सॉरी पहले से 2 है मतलब 8 होगा, इसमें तो 8 आएगा, 8 pi स्क्वायर आएगा, 3ml क्यूब डिवाइडेड 8 pi स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा 21। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने कहा कि ई साइड ऑफ मेटल क्यूब ऑफ मास 5.580 kg इज मेजर्ड टू बी 9 cm, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, डेंसिटी चाहिए हमको मटेरियल का, तो डेंसिटी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन हमको कैसे सिग्निफिकेंट फिगर हमको काउंट करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें केजी में क्या है, मास में कितना 5.580 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, मास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट कितना है, जो साइड का लेंथ दिया है 9 सेंटीमीटर, 0.0 सेंटीमीटर, मतलब इसमें कितना फिगर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या आएगा, इसका वैल्यू 9.0 into 10 इनवर्स 2 आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एक इसमें आएगा मीटर में आएगा, तो मीटर वॉल्यूम निकालना है तो मतलब a क्यूब करना है, जब की पे एक तो a क्यूब आएगा तो कितना आएगा, a क्यूब में कितना आएगा कैलकुलेशन करके, कितना आ रहा है, a क्यूब आ रहा है 729 into कितना आ रहा है 10 इनवर्स 6 मीटर क्यूब, 10 इनवर्स 6 मीटर क्यूब। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो। ओके, मास पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ रहा है, उसमें आ रहा है 7.65 7.6543 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो हमको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या है 7 पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 6 है 5 है। ठीक है, तो होगा तो क्या आएगा, इधर अगर क्या है इवन नंबर है तो एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में एक बढ़ जाएगा, मतलब 7.7 आएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मास तो डेंसिटी तो ऐसे निकल जाएगा, इसमें जस्ट क्या है सिग्निफिकेंट फिगर अगर पता है सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लेना है, तो इधर में सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 7.7। तो 7.7 कितना है 7.7, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 3, तो x का वैल्यू होगा 7.7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। फॉर ए ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, इसमें क्या है देखो, हार्मोनिक वेव दिया है, where x and y are in measure different in second phase difference between the oscillation motion separated between जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, इधर एक डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर, तो हमको इसमें पाथ डिफरेंस निकालना है। दो वेव जा रहा है 0.5 मीटर डिस्टेंस है। ओके, 0.5 मीटर डिस्टेंस, तो हमको क्या है दोनों का फेज डिफरेंस कितना है वो निकालना है। तो फेज डिफरेंस हमें मान लीजिए 5। ओके, फेज डिफरेंस निकालना है डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई निकालने का फार्मूला क्या है, तो डेल्टा फाई निकालने का फार्मूला होता है k into पाथ डिफरेंस, k into पाथ डिफरेंस। ओके, तो k हमको निकालना है। अगर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम आइडियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो आइडियल इक्वेशन क्या होगा,
y इक्वल टू cos ओके ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइनल ये होगा आइडियल इक्वेशन। अगर आइडियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो k का वैल्यू निकल जाएगा ओके। तो k का वैल्यू क्या निकल गया, k का वैल्यू मतलब x के साथ जो है कितना है 0.0080 और इधर कितना है 2 पाई है इसमें इनटू 2 पाई आएगा तो कितना आएगा 0.016 पाई आएगा k का वैल्यू। तो यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर दो 0.016 पाई इनटू डेल x कितना है 0.5 ठीक है तो 0.5 ठीक। तो आंसर कितना आएगा इसका, अगर एक कैलकुलेशन करें तो आंसर आ रहा है 0.8 पाई रेडियन ओके। ये आ रहा है ओके। नेक्स्ट क्या सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में करना होगा तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर करें तो आंसर आएगा 0.8 पाई रेडियन ओके। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आएगा 23 ओके। तो इजी क्वेश्चन 23 ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू an equilateral prism ABC as shown in the figure. The reflected ray parallel to its base and the angle of incident 50 degree, then the angle of reflection कितना है वो हमको निकालना है। जो एक क्या है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे जो फर्स्ट प्लेन से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ये लाइन क्या है इसका पैरेलल है ओके। बेस लाइन के साथ रिफ्लेक्टेड रे क्या है पैरेलल है और जो ट्रायंगल क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब 60 डिग्री दोनों का मतलब जो नॉर्मल लाइन होगा इसका जो नॉर्मल लाइन होगा दोनों का सेम है मतलब नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे R1 और इधर इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन R2 दोनों क्या होगा दोनों होगा इक्वल। अगर R1 R2 इक्वल होता है तो इंसिडेंट एंगल R और क्या है इनवर्स एंगल दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो डेल्टा का डिफरेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला है ये इंसिडेंट एंगल प्लस इनवर्स एंगल माइनस क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म ओके। तो इंसिडेंट एंगल कितना है 50 है, इंसिडेंट एंगल अगर 50 होगा तो इनवर्स एंगल भी 50 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है माइनस कितना है -60 आएगा तो कितना आएगा टोटल मिलेगा 40 डिग्री आएगा डिफ्लेक्शन 40 डिग्री ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20 ओके। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 in the circuit shown below the voltage appearing across the diode D will be of the form okay। एक क्या है डायोड दिया हुआ है तो इसमें करंट जा रहा है, करंट का साइन मतलब वोल्टेज VI के साइन दिया हुआ है ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा ओके। Option number 3 is correct for the question number 24. क्वेश्चन देखते हैं ओके। 25 क्वेश्चन फॉर a simple pendulum having the amplitude T and the duration of the kinetic energy K with time T represent by ओके। तो हमको रिप्रेजेंट करना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ओके। तो इसमें क्या है पेंडुलम है, सिंपल से पेंडुलम है तो पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम के साथ क्या वेरिएशन होता है। पेंडुलम जब क्या होता है हमको पता है अगर पेंडुलम फिक्स रहेगा तो इधर पेंडुलम आएगा इधर पेंडुलम आएगा और इधर पेंडुलम आएगा। तो जब यहाँ पे होता है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होता है जीरो होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होता है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है ओके। मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करें तो टाइम जब इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा ठीक है। अगर टाइम जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होता है। तो टाइम जब इंक्रीज होता है मिडिल में आता है ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ठीक है। तो टाइम जब इक्विलिब्रियम से ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फिर इंक्रीज
फिर यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 करंट नहीं है, तो देखो कैसा डायग्राम होगा। तो फर्स्ट डायग्राम क्या होगा, डायग्राम ऐसा होगा। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, तो t जब इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज होते होते इधर आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से ऐसा होगा, ओके, डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, ठीक है, टाइम के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 25। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर द 25 क्वेश्चन, ओके। क्योंकि ये होगा काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम के साथ ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26। क्या a resistor is connected to a battery of 12 volt, EMF and internal resistance 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6 ampere, the terminal voltage of the battery is, okay, terminal voltage चाहिए हमको। तो मान लीजिए टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, EMF, ओके, EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF कितना है, उन्हें दे दिया, EMF 12 है, करंट कितना है 0.6 है, ओके, 0.6 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 आएगा। कितना आएगा, 12 माइनस 1.2, तो इसमें आएगा 10.8, ओके। तो 10.8 आ रहा है वोल्ट, ओके। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 26। तो नेक्स्ट देखते हैं 27। द अमाउंट ऑफ वर्क डन to raise a mass m from the surface to the r to a height equal to the radius of the r, ओके। इसमें देखो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट होगा जो अर्थ है, ये अर्थ होगा, ठीक है। तो अर्थ का रेडियस यहाँ से मेजरमेंट होता है r, ठीक है, r रेडियस। तो हम यहाँ पे कहते हैं सरफेस, तो सरफेस से r, फिर r हमको ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो इसमें हमको कितना वर्क मिलता है वो हमको, तो इनिशियली हम कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं इनिशियली। तो इनिशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी एम एम डिवाइडेड आर, इनिशियल एनर्जी, ओके। और फाइनल एनर्जी कितना होगा, फाइनल एनर्जी जब हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो फाइनल एनर्जी होता है, तो फाइनल एनर्जी कितना होगा 2r, जी एम एम डिवाइडेड 2r होगा फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो वाट कितना होता है, वाट मतलब क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अगर इसमें एक है तो इसमें हमको रिजल्ट कितना आता है, वर्क आता है। तो वर्क फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, जी एम एम बाय 2 आएगा आंसर, ओके। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कितना आएगा, वर्क डन आएगा जी एम एम बाय 2। तो हमको इसका जी के फॉर्मूला लिखना है, तो जी हमको पता है, तो जी इक्वल टू कितना होता है, जी इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या है, जी का फॉर्मूला। तो जी का फॉर्मूला आता है जी एम बाई आर, ओके। एक होता है जी का फॉर्मूला, जी एम बाई आर स्क्वायर, ओके। अगर जी एम बाई आर, अगर जी का फॉर्मूला मतलब इसमें क्या है, जी एम इक्वल टू हम प्रूव कर सकते हैं, जी एम इक्वल टू क्या आएगा, जी आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम प्रूव कर देते हैं यहाँ पे, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर क्या आएगा, जी इसमें आएगा जी आर स्क्वायर, ओके, एम बाय 2, ओके। फिर 2r इसमें भी है, तो r इसमें होगा, r कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, आएगा जी आर एम बाय 2, जी आर एम बाय 2 मतलब क्या है, एम जी आर बाय 2, एम जी आर बाय 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर 27, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं
28 क्या है? एन इलेक्ट्रिक हीटर supply heat to a system a rate of 100 watt if the system perform work a rate of 75 joule per second that the rate at which internal energy increase will be internal energy कितना increase हुआ है तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा? देखो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा क्या है? इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या है? हीट माइनस वाट। तो इसमें हीट कितना है? 100 वाट। ओके, वाट कितना हुआ? 75 जूल। ओके, तो इंटरनल एनर्जी कितना आ रहा है? इंटरनल एनर्जी आ रहा है 25। ओके, तो 25 वाट होगा हमारा इंटरनल एनर्जी। ओके, देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए रूम हीटर इज रेटेड 400 वाट टू 20 वोल्ट इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप टू 200 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम। ठीक है, पहले एक रूम है, रूम में एक हीटर लगा हुआ है। हीटर का कितना है? रेट क्या है? 400 वाट। ओके, इसमें पावर दिया हुआ है हीटर का पावर 400 वाट। ओके, नेक्स्ट उन्होंने दिया कि वोल्ट भी दिया है 220 वोल्ट। तो इफ द सपोर्ट वोल्टेज ड्रॉप टू 200 वोल्ट तो व्हाट विल द पावर कंज्यूम। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो हीटर कितना पावर कंज्यूम करेगा। ओके, लेकिन हीटर में क्या एक्स कांस्टेंट होता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है? रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आता है वोल्टेज क्या है? P। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? V स्क्वायर बाय P, वोल्टेज स्क्वायर बाय पावर। ओके, वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400। तो इसमें कितना आएगा? रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो रेजिस्टेंस एक्चुअली कैलकुलेशन करने के बाद रेजिस्टेंस आ रहा है 121 ओम। ये आ रहा है रेजिस्टेंस। तो हमको क्या है? नेक्स्ट वोल्टेज V1 मान लें कि V1, तो V2 कितना हो रहा है? 200 वोल्ट। लेकिन जो पावर है, पावर तो चेंज नहीं हो रहा, हीटर का पावर वही सेम रह रहा है। तो इसमें हमको निकालना है, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है 200 वोल्ट तो हमको क्या निकालना है? आगे तो आगे निकालना है इसका पावर निकालना है। पावर कितना आएगा वोल्टेज का? वोल्टेज को पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है? P2 इक्वल टू हमको क्या है? वोल्टेज डिवाइडेड 121। ओके, तो V स्क्वायर बाय R। तो V स्क्वायर कितना है? V स्क्वायर 200 स्क्वायर, R कितना है? 121। तो इसमें पावर कितना निकलेगा? पावर निकलेगा 330.57। तो कितना आ रहा है? 330.57 आ रहा है। इसका मतलब 331 के बराबर इक्वल टू 331। ओके, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 29। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30। तो व्हेन ए रूलर फॉल्स वर्टिकली, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। When a ruler falls vertically, 5 different person catch it with different reaction time। मान लिया कि एक रूलर है, किसी भी एक चीज है, ओके, और यहाँ से गिर रहा है, मान लो कि यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो 5 पर्सन है जो उनको पकड़ रहा है। पहला पर्सन मान ले कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा। तो एक गिरेगा तो पहले एक लेगा, उसके बाद ए पकड़ पाएगा, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ए। ओके, तो डिस्टेंस क्या है? इसका डिस्टेंस पास में होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। ओके, तो डिस्टेंस जितना दूर होगा उसके पास ए रूलर गिरने का मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। बस वही क्वेश्चन है, क्या है? पर्सन ए हैज रिएक्शन टाइम ऑफ 20 सेकंड। तो इसका 20 सेकंड लगा है, पर्सन ए भी 20 सेकंड लगा है, मतलब डिस्टेंस इसका उस हिसाब से जाएगा। तो पर्सन बी का लगा है 22, मतलब डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका जो फॉल करने का तरीका है, स्पीड होगा तो कांस्टेंट होगा। ओके, तो इसका स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर टाइम वेरिएबल है तो डिस्टेंस भी वेरिएबल होगा। डिस्टेंस इक्वल टू v * t। ओके, स्पीड इनटू टाइम। ओके, जिसका ये अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम अगर इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, टाइम अगर डिक्रीज होगा डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो ए का टाइम कितना है? ए का टाइम लग रहा है 0.20 सेकंड। ओके, बी का टाइम कितना लग रहा है? बी का टाइम 0.22 सेकंड और सी का टाइम 0.87।
0.18 सेकंड और डी का टाइम कितना हो रहा है, जी का टाइम 0.19 सेकंड और ई का टाइम कितना हो रहा है, ई का टाइम हो रहा है 0.21 सेकंड। ओके तो इसका मतलब जो 22 सेकंड है इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस b सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा b का, उसके बाद डिस्टेंस होगा 21 मतलब e का। ओके उसके बाद होगा e का, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा a का, उसके बाद होगा d का, उसके बाद होगा c का। मतलब कुछ पहले b उसके बाद e उसके बाद a उसके बाद b उसके बाद c, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31। 31 क्वेश्चन में क्या है, तो कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 pf, one of them is charged by a 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to the uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in the process. Okay तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ है, तो हमको पता है लॉस ऑफ एनर्जी। ओके क्या होता है, U इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। ओके तो U इनिशियल हमको निकालना है, U इनिशियल कितना होगा, यूनिट निकालने का फार्मूला है हाफ C V स्क्वायर। ओके सो फाइनल निकालने का फार्मूला क्या है, उसके बाद हमको इक्विवेलेंट निकालना है क्योंकि फाइनल में क्या हो रहा है, जो चार्ज हो रहा है वो छोड़ के दूसरा जो अनचार्ज है उसको भी चार्ज हो रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट फार्मूला इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला होगा CV डिवाइडेड C प्लस C। तो C आएगा, देखो ये आएगा V/2 आएगा। ओके सो U फाइनल कितना आएगा, U फाइनल कितना आ रहा है, तो U फाइनल आ रहा है तो हाफ 2C दो कैपेसिटर इनटू V स्क्वायर V डैश स्क्वायर। तो इसमें कितना आ रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है तो इसमें C आ रहा है। ओके और V कितना है, V/2 है तो कितना आ रहा है, V स्क्वायर बाय 4 आएगा। ओके तो डेल्टा U कितना आएगा, डेल्टा U आएगा इनिशियल कितना है V/2। ओके और फाइनल कितना आएगा, फाइनल इसमें कितना आ रहा है, आप C V स्क्वायर बाय 2 फाइनल आ रहा है कितना, C V स्क्वायर बाय 4। तो एक्चुअली कितना आ रहा है, C V स्क्वायर बाय 2। C का वैल्यू इधर पुट कर दो 200 इनटू 10 इनवर्स 12 नेक्स्ट इसमें करते हैं। ओके तो C कितना है 200 इनटू 10 इनवर्स 12 इनवर्स 12 इनटू V स्क्वायर, V कितना है 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा C कितना है 200 इनटू 10 इनवर्स 12 इनटू 100 स्क्वायर। सॉरी एक्चुअली कितना आ गया, एक्चुअली इसमें तो आ गया है, इसमें आ गया एक्चुअली C V स्क्वायर बाय 2। ओके C V स्क्वायर बाय 4 आएगा। ओके C V स्क्वायर बाय 4 आएगा 4, तो 4 आएगा, A होगा आंसर। इसको अगर कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है, 31 में 15 इनटू 10 इनवर्स 6 जूल। ओके तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन इज 2 करेक्ट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या है, सविता a 12th standard student while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum L notes down the data of time taken to complete 30 oscillation at 60 seconds and help calculate the length of the simple pendulum। simple pendulum का लेंथ हमको निकालना है, तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमको पता है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला इसमें होगा T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय G। ओके ये होगा फॉर्मूला, यहाँ से हम L मिल जाएगा, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L अपन G। इसमें L निकलेगा, L का वैल्यू निकलेगा
टी स्क्वायर जी 4 पाई स्क्वायर, सारा वैल्यू है। ओके, टी स्क्वायर टी कितना है 60 सेकंड, कितना ऑसिलेशन 30 ऑसिलेशन, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 30, तो टी आएगा 2। ओके, तो 4 आएगा। जी कितना है, जी उन्होंने दिया है 9.8। ओके, 9.8 लेना है, तो इसमें भी 4 लेना है और इसमें भी पाई का 9.8 लेना है। तो अगर सारा कैंसिल होगा तो एल इक्वल टू कितना आएगा 1 क्या आएगा मीटर आएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या आएगा, the peak value of an alternating current is 5 ampere and the frequency is 60 hertz. Now how long will the current starting from 0 take to reach the peak value? Okay, हमको टाइम निकालना है। ओके, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आएगा, तो उससे पहले देखो क्या है, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी चलो, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, हमको पता है ओके, वी नो कि I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमको पता है। ओके, तो पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट मींस I नॉट कितना है, I नॉट 5 एम्पीयर है। ओके, और फ्रीक्वेंसी दिया है 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी वी नो, तो ओमेगा टी इक्वल टू कितना दिया है उन्होंने, ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा आई का कितना है 1, ओमेगा टी इक्वल टू 1 होगा, तो 2 पाई एफ टी इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। ओके, तो हमको टी निकालना है, टी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ आएगा। ओके, तो टी निकालना है हमको, चलिए 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है। ओके, तो टाइम कितना आएगा, तो हमको पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो साइन ओमेगा टी क्या आएगा, साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होता है तो जब 1 होता है, तो क्या आएगा साइन 2 पाई एफ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ टी इक्वल टू 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 में 1 होता है। ओके, सो इसमें क्या आएगा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो और क्या आएगा पाई पाई कैंसिल होगा, तो इसमें आएगा टी इक्वल टू आएगा 1 बाई 2 टू द 4 एफ आएगा। ओके, 1 इक्वल टू 4 एफ कितना होगा, एफ इसमें दिया है 60 हाफ इनटू 60 डिवाइड कितना आ रहा है 1 बाई 24 सेकंड। ओके, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन होगा 1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, in a interference and diffraction in the light energy is distributed, it reduces in one region producing a dark rays, it increases in another region producing a bright ray. तो A statement दिया है, as there is no gain or loss of energy, these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy. Okay, this is the correct option. Correct option A. The diffraction and interference are characteristics exhibited only by diode. ठीक है, तो डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जितना भी वेव है सारा वेव का एक क्या है कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो वाटर हो सकते हैं, साउंड वेव हो सकते हैं, सिर्फ लाइट वेव का नहीं होगा, ये सबका ठीक है, ओनली है ऑल द वेव। तो ए क्या है करेक्ट है, लेकिन बी क्या है इसमें फॉल्स है, तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो 31 क्या है, a box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley
The coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12, keeping the box in stationary state over the trolley. The maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontal in मीटर पर सेकंड. मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमको चाहिए. ओके, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला क्या है. पहले इसका डायग्राम देखो. डायग्राम ड्रॉ करना है. मान लीजिए कि एक ट्रॉली है, ठीक है. तो मान लीजिए कि ये ट्रॉली है. ओके, मान लीजिए कि ये ट्रॉली है. ओके, मान लीजिए कि ये ट्रॉली है. तो ट्रॉली में एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है. एक्स बॉक्स रखा हुआ है ट्रॉली में. तो ट्रॉली कितना एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, बॉक्स यहाँ पे स्लिप नहीं होना चाहिए. तो क्या आएगा, कितना एक्सेलरेशन से आगे जाएगा. तो हमको पता है F = m होता है. F = m में एक फॉर्मूला होता है. F = m. तो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स इसमें क्या होगा, ट्रॉली और बॉक्स के सरफेस में फ्रिक्शन होना चाहिए. ओके, जब तक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तब तक ट्रॉली चल सकते हैं. इसमें क्या होगा, कोई स्लिप नहीं होगा. अगर फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स इसमें डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अगर इसमें डेवलप होगा तो क्या होगा, ये बॉक्स क्या करेगा, स्लिप करेगा. इसका मतलब मैक्सिमम कितना जल्दी जा सकता है इसमें जितना फ्रिक्शन आएगा. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, ओके, F max मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जैसा फोर्स होना चाहिए. इससे ज्यादा फोर्स होगा तो ये स्लिप करेगा. तो क्या आएगा, फोर्स किसके बराबर होगा, मैक्सिमम फोर्स के बराबर होगा. ओके, ये क्या है, m है. तो मैक्सिमम फोर्स का हमको फॉर्मूला पता है, म्यू m g = ma. ओके, तो m कैंसिल हो रहा है. मी कितना है, 0.12. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मतलब कितना, 0.12 आएगा इनटू g दिया है 10 = a. तो a का वैल्यू कितना आएगा, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो ऑप्शन 4 is correct for the question number 35. Okay, so next question 36. देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या है. The sum of kinetic energy and potential energy of a single pendulum bob is 0.02 joule. The speed of the single pendulum bob at equilibrium position approximately. So क्या है, इसमें equilibrium position bob का क्या है वो हमको पता होना चाहिए और उसमें हम क्या वेलोसिटी निकल के आएगा. ठीक है, तो equilibrium position कब होता है, जब मान लीजिए ए स्ट्रिंग है, ये फिक्स पॉइंट स्ट्रिंग बॉब होता है यहाँ पे, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है. इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है. तो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या, टोटल एनर्जी 0.02, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.02 आ रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv². तो उसमें क्या दिया है, मास दिया है 20 ग्राम. तो 20 ग्राम क्या है, हमको निकालना है वेलोसिटी. तो v क्या आएगा, 0.02 into 2 into 20 ग्राम, 20 into 10⁻³ मतलब किलो में लाना पड़ेगा. कितना आएगा, into 10⁻³ और इसमें क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा. तो ए अगर सॉल्व करें तो वेलोसिटी कितना आ रहा है, इसमें वेलोसिटी आ रहा है 1.414. ओके, तो स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, मतलब 1.414, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 36. ओके, सो 37 क्वेश्चन क्या है, 37 क्वेश्चन है फॉर स्टेटमेंट आर गिवन. ओके, स्टेटमेंट दिया है, ये हमको देखना है कि इसमें कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा. ओके, तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a 1/√3. तो इसमें क्या है, तो ए 37 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, तो इसमें क्या वॉल्यूम नहीं होगा, इसमें एक्चुअली क्या होगा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैसा है, मतलब a टू द पावर 1/3 होगा. The volume of a nucleus is proportional to A. The volume of a nucleus is proportional to A. इसका मतलब B क्या है, B फैराडे है. ओके, और C the difference in mass of an atom and its nucleus is called the mass defect. ओके, तो ये भी false है, इसको mass defect नहीं कहते हैं. तो D क्या होगा, the difference in mass of a nucleus and its constituent is called the mass defect. ओके, D नंबर का है.
तो क्या होगा इसमें, तो बी एंड डी होगा और ए और सी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील है, इसका एंगुलर स्पीड क्या है, इंक्रीज फ्रॉम 60 rpm टू 1200 rpm in 10 सेकंड। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग दिस टाइम इज, मतलब टाइम निकालना है हमको। ओके, तो उन्होंने दिया है एंगुलर द एंगुलर स्पीड दिया है 60 rpm टू एंगुलर स्पीड, तो इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या ओमेगा आई, तो एंगुलर स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस चीज से करें 2 पाई n डिवाइडेड बाय t। ओके, तो इसमें क्या है 600 rpm, तो 600 rpm तो कितना 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कितना आएगा 60 आएगा एंगुलर वेलोसिटी। फिर इनिशियल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आएगा चलिए, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओके, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई, ओके, n2 माइनस 2 पाई n डिवाइडेड बाय t। ओके, 2 कितना है 2 पाई n कितना होगा, n आएगा 600 डिवाइडेड बाय t कितना आएगा 10 सेकंड। ओके, तो 10 सेकंड में क्या होगा, कैंसिल होगा, तो कितना आएगा सॉरी, इसमें क्या हमको आरपीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसमें क्या ओमेगा, ओमेगा इनिशियल ओमेगा कितना है 600, ये आरपीएम में मिनट में आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से कितना 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 10 आएगा। ओके, तो फाइनल ओमेगा कितना है, फाइनल 1200 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना आएगा 20 आएगा। ओके, ये 20 आएगा। तो हमको उसके बाद निकालना है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है 2 पाई n2 माइनस n1, तो कितना आएगा 600 n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय t। t कितना है 10, सॉरी इसमें कितना आएगा 10 आएगा, 20 माइनस 10 आएगा, तो 10 से कैंसिल होगा, तो अल्फा कितना आ रहा है 2 पाई आ रहा है। उसके बाद हमको निकालना है क्या, निकालना है हमको टाइम निकालना है। ओके, तो पहले हमको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, तो उसके पहले हमको निकालना है थीटा, थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा इनिशियल ओमेगा। ओके, तो ओमेगा इनिशियल ओमेगा t प्लस हाफ f मींस अल्फा, अल्फा t स्क्वायर। ओके, तो इसमें ओमेगा f कितना है 10, t कितना है, t भी इसमें क्या होगा, सॉरी इसमें आएगा फाइनल ओमेगा कितना आएगा 20 into 10 प्लस हाफ into 2 पाई t स्क्वायर, कितने सेकंड में 10 सेकंड में t स्क्वायर आएगा। ये आएगा क्वेश्चन, अगर इसको हम डिस्कस करें। ओके, तो इसमें कितना आ रहा है थीटा, थीटा इक्वल टू करें कितना आएगा 300 पाई आ रहा है, 300 पाई। ओके, 300 पाई आ रहा है, तो 300 पाई आ रहा है इसमें, तो हमको चाहिए m, मतलब रेवोल्यूशन कितना हो रहा है, रेवोल्यूशन थीटा डिवाइडेड बाय कितना का, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये आएगा रेवोल्यूशन। थीटा कितना आएगा 300 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, तो पाई का आंसर कितना आ रहा है 150 आ रहा है, तो 150 होगा इसका आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 150 38 ऑप्शन 4 होगा।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। इसमें क्या है, ए सॉकेट इज डिजाइन टू with strength and absolute pressure of 180 atm atmospheric pressure, how deep can it go below the water surface? Consider the density of the water, okay, on atmosphere temperature etc. मतलब कितना क्या जा सकता है, डीप जा सकता है वाटर में। तो सॉकेट इज डिजाइन क्या है, कितना, तो टोटल कितना लोड ले सकता है, प्रेशर ले सकते हैं 100 atm, ओके। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 पे कितना जा सकते हैं, तो टोटल प्रेशर होने दिया है, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर के लिए जो प्रेशर होगा, प्लस कितना अंदर जाएगा, उसमें आएगा रो जी ए जाएगा, ओके। टोटल प्रेशर कितना है 100 atm प्लस इक्वल टू कितना है 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm प्लस रो कितना है, डेंसिटी बोल दिया 1000, ओके। तो 1000 जी कितना है, जी बोले दिया है 10, उसके बाद क्या है AC, ओके। तो हमको इधर अगर ले आते हैं तो कितना आएगा 99 atm, ओके। 99 तो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय कितना है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 एस। अगर ए से इसका वैल्यू निकालेंगे तो किसका कितना आएगा, 39 में 39 एस आता है 990.5 मीटर, कितना है 990 मीटर, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 39, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 40। तो क्या हमको मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के साथ, हमको मैच करना है, ओके। तो कौन सा होगा, तो क्या होगा माइक्रोवेव किसके साथ होगा, क्लेस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व। तो माइक्रोवेव में ये दो वाल्व यूज होता है, ओके। तो ए नंबर के साथ किसका मैच होगा, नंबर 4। सेकंड है विजिबल लाइट, ठीक है। तो विजिबल लाइट क्या है, इलेक्ट्रॉन इन एटम emit light when they move from a higher energy level to a lower energy level, ओके। तो इसमें बी में क्या होगा, बी में ऑप्शन 1 होगा, ओके। सो उसके बाद क्या है सी गामा रे कब होता है, तो गामा रे होता है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस में जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उस टाइम क्या होता है, इसमें गामा रे होता है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है वो क्या होगा, वो होगा इंफ्रारेड रे। तो इंफ्रारेड रे क्या होगा 3, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ए क्या है 4, A4, B1, C2 और D3। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 40, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो 41 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो हमको देखना है करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो क्या है इसमें, इनसाइड ए कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, ओके। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बी की क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, ये होता है ये डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिपेंड करता है। तो उसके बाद द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज ऑन द स्टैटिक सिचुएशन। सी क्या होता है, इसमें करेक्ट होता है सी, ओके। तो डी क्या है, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ओके। कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा क्या सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओके। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवन इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर नो, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी ए सी डी करेक्ट, ऑप्शन ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 41, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42। For a matter of what function 6.6 electric volt
which of the following wavelength of incident radiation does not give rise to the photoelectric effect? मतलब इनमें से कौन सा रेडिएशन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या किया चाहिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक चीज चाहिए जो होना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी वाट फंक्शन अगर फोटो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या आएगा लेस देन आएगा तो वो क्या करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। अगर ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा। तो वाट फंक्शन के लिए हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओके, एक मिनट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है एस सी इसी वाई क्यू मतलब वाट फंक्शन। ओके, ये होता है निकालने का फॉर्मूला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। ओके, तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा? इसका 187.5 आएगा। अगर इससे क्या होगा? ये होगा वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गया। तो इसमें क्या होना चाहिए? वाट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर क्या है लेस देन, कोई भी वेवलेंथ अगर लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा तो वो क्या करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे ज्यादा होना चाहिए इफेक्ट देगा। अगर इससे कम होगा तो इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो क्या है? इससे ज्यादा होगा तो इफेक्ट नहीं देगा। तो इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो इससे 187.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 187.5 से ज्यादा है क्या? 200 नहीं चल रहा है। तो क्या है? 200 ऑप्शन करेक्ट होगा 42 में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। In the fast excited state of a hydrogen atom, and energy of its electron is इतना the radial distance of the electron from the hydrogen nucleus in this case is approximately कितना है? ओके, तो क्या है? The radial distance of the electron from the hydrogen nucleus in this case approximately। ओके, रेडियल डिस्टेंस चाहिए हमको। तो रेडियल डिस्टेंस कितना है वो हमको निकालना है। तो 43 तो फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला क्या है इसमें? जो फॉर्मूला होगा तो एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी इक्वल टू कितना आएगा? माइनस एनर्जी इक्वल टू आएगा तो माइनस के ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हमको आर स्क्वायर चाहिए, आर चाहिए। आर मतलब क्या आएगा इसमें? इसमें वैल्यू का पुट कर देते हैं सारा वैल्यू। तो इसमें r निकल के जाए r इक्वल टू e डिवाइडेड बाय k स्क्वायर आएगा। ओके, तो इसमें r का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो r का वैल्यू कितना होगा? इसमें r का वैल्यू होगा 2.1 into 10 इनवर्स 10 मीटर। 2.1 into 10 इनवर्स 10 मीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question 44. Two statements are given below. Okay, choose the correct answer. Okay, correct answer क्या है? तो वो हमको पता होना चाहिए। So when the forward bias voltage across a PN junction diode increase above a certain threshold voltage, the diode current increase significantly. Okay, ये ऑप्शन करेक्ट है। A is correct। और B क्या है? This current is called reverse saturation current। ओके, तो बी ऑप्शन क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें 44 में ऑप्शन का स्टैंडर्ड ए इज ट्रू बट स्टैंडर्ड बी इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? ए फ्लास्क कंटेन आर्गन एंड
chlorine in the ratio of the 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degree Celsius. The ratio of the root mean square speed of the molecules of the two gases. मतलब रूट मीन स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो V आर्गन RMS एंड V क्या है क्लोरीन RMS, ये हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है V RMS निकालने का? तो V RMS निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो एक्चुअली V R RMS, ओनली RMS निकालने का फॉर्मूला क्या है? RMS निकालने का फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट, ओके, 3RT बाय M, ओके। तो हमको किसका निकालना है? एक बार निकालना है आर्गन का, एक बार निकालना है क्लोरीन, इसका निकालना है, ओके। तो हमको क्या आएगा? तो इसका कैलकुलेशन करके क्या आएगा? कैलकुलेशन करके आएगा 70/40 आएगा, ओके। तो इसमें कैंसिल होगा, क्या आएगा? इसका रूट 7/4 आ है, इसका रूट 7/4, इसका मतलब क्या है? इसका रूट 7/2, इसका रूट 7/2, ऑप्शन 1 इसका है, ओके। तो ये बस इतना है फिजिक्स क्वेश्चन 45 का, तो सारा क्वेश्चन हो गया।